सबके दाता राम। दास मलूक जी की ये पंक्ति बड़ी प्रसिद्ध है। दास मलूक और कही गई, सबके दाता राम। लगभग मलूक दास जी को सब जानते होंगे, क्योंकि एक बार मलूक दास जी कथा सुनने गए भैया। तो कथा में व्यास जी बैठे बैठे कह रहे थे कि हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। हम चिंता करेंगे तो हमें उससे कुछ फायदा तो होने वाला है। क्यों? अरे हम चिंता क्यों करते अपने पेट के लिए? कि हमारा पेट कैसे भरेगा, हमारी गुजर कैसे चलेगी? तो ये चिंता हमें कभी करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जिसने पेट दिया है वो भोजन की भी व्यवस्था करके रखता है। भगवान कभी किसी को भूखा नहीं सोने देते। भगवान सबके पेट की व्यवस्था करते हैं। ये बात जब मलुकदास जी ने सुनी, मलुकदास जी कहते हैं क्या बातें करते हैं। अरे ऐसा भी हो सकता है कि भगवान आकर के भोजन कराएंगे किसी को। मलुकदास जी कहते हैं आज मैं देख ही देखता हूँ ये कैसे होता है। मलुकदास जी घर बार छोड़ करके चले गए जंगल में और एक विशाल वृक्ष पर जाकर के बैठ गए। अब कहते हैं देखते यहाँ पर मुझे कौन भोजन कराने आता है। इतने में उस जंगल में 10 12 खतरनाक चोर आ गए। चोरों के आते देख मलुकदास जी थोड़ा डर गए और वो चोर किसी को लूट लाट करके सामान लाए। उसी विशाल वृक्ष के नीचे वो भी बैठ गए। इतने में एक व्यक्ति वहां से निकला, उसे भी लूट लिया। और अब जो लूटा वो तो खाना था, भोजन था। चोरों ने सोचा स्वर्ग भी मिल गया, जीने के लिए खर्चे के लिए धन भी मिल गया और खाने के लिए भगवान ने भोजन की भी व्यवस्था कर दी। बहुत बढ़िया। जैसे ही दूसरा चोर खाने चला तब तक में पास में बैठा चोर कहता है अरे रुक जाओ, क्या कर रहे हो, सावधान हो जाओ। अगर इस भोजन में कोई जहर मिला हुआ तो सबके सब मारे जाएंगे। बोले बात तो ठीक कह रहे हो, क्या पता इसको बताओ कि जंगल में चोर रहते हैं तो ये जहर मिला करके भोजन में लाया है। सोचते ही क्या किया जाए। ऊपर बैठे मलुकदास जी सोचते हैं प्रभु इस बार बचा लो, इस जंगल में मैं कभी नहीं आऊंगा प्रभु, बस इस बार बचा लो। घबरा गए मलुकदास जी कि वृक्ष पर उनका पैर फिसल गया। जैसे आवाज सुनी चोरों ने ऊपर देखा, अरे वाह कोई बैठा है, उतारा, नीचे आओ, अरे नीचे आओ वरना मार डालूंगा। मलुकदास जी डर डर करके नीचे आए और बोले ये भोजन करो, मुझे चेक करना है इसमें भोजन में जहर है या नहीं। मलुकदास जी कहते हैं प्रभु ये कैसी माया है। अब मलुकदास जी खा नहीं रहे थे, चोर त्रास दे दे करके उन्हें अपने हाथों से खिला रहे हैं। डरा त्रास दे करके मलुकदास जी को चोर अपने हाथों से खाना खिला रही है। मलुकदास जी कहते हैं हाँ प्रभु आपकी महिमा अपरंपार है। अरे भोजन में स्वयं नहीं खा सकता तो आपने चोरों के हाथों से खिला दिया प्रभु। आज तुमने चोरों के हाथों से मुझे भोजन पवा दिया। आप धन्य हैं प्रभु, आपकी महिमा अपरंपार है। ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि अपने पुरुषार्थ पर अगर भरोसा नहीं है, अपने ऊपर अगर भरोसा नहीं है तो भगवान पर भरोसा करो। जो भगवान पर भरोसा करेगा उसका भरोसा कभी टूट ही नहीं सकता। लेकिन इस संसार में मनुष्य को सिर्फ 2% भगवान पर भरोसा है, बस सिर्फ 2% भगवान पर भरोसा है, बाकी तो शक है भगवान पता नहीं करे कि नहीं करे। नाम के लिए कहते कि हम इनको भगवान की शरण में है भैया, जो भगवान करे कोई हुई
लेकिन आपको भगवान पर भरोसा कहाँ है भैया? आपको भरोसा नहीं है। तो ये कहानी हमें शिक्षा देती है, जिससे मलुकदास जी भगवान पर भरोसा नहीं था कि पता नहीं भोजन कराएं कि नहीं, लेकिन उन्होंने प्रसिद्ध कर दिया कि हे मलुकदास जी, तुम्हें अपने ऊपर भरोसा हो या ना हो, लेकिन मुझे अपने ऊपर भरोसा है। मैं किसी भी अपने भक्त को भूखा सोने नहीं दूंगा। और राम जी ने मलुकदास जी को भोजन कराया है, और तभी से मलुकदास जी राम भक्त बन गए। तभी से मलुकदास जी भगवान के भक्त बन गए और भगवान के प्यारे प्यारे पद लिखने लगे, कविताएं लिखने लगे, सुंदर व्याख्याएं। कहना बस इतना ही है कि अगर अपने पुरुषार्थ पर भरोसा ना हो, अपने करनी पर भरोसा ना हो, तो बस भगवान के हवाले सब छोड़ करके भगवान पर भरोसा कर लिया जाए, सब अच्छा अच्छा ही होगा।